हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जाम्पल कदम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? तो सेशन शुरू करते हैं, जल्दी से सेशन में आ जाइए सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। और अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप आखिरी तक देखिएगा, उसके बाद फिर आप हमेशा देखना चाहेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। इसी के साथ सभी भाई और बहनों को मेरी ओर से राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते और वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम करेंगे एवरेज के वे क्वेश्चन जिसमें बॉक्स मेथड लगता है। और बॉक्स मेथड अगर आपने आज से पहले नहीं पढ़ा तो भैया बहुत कमाल की चीजें है। मुझे लगता है कि आपको अपने तरीके तो आते होंगे, ऐसा तो है नहीं भाई पिछले 10वीं 12वीं हमने इसी तरह से मतलब 10-12 साल पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है, 12वीं में भी पढ़ा है और 5वीं से पढ़ते आए। तो मुझे लगता है कि हमने पिछले 8-10 साल में जो तरीके सीखे हैं वो 1-2 दिन में नहीं भूल सकते, राइट? तो ध्यान से देखिएगा और मतलब मजा आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है, बस शर्त इतनी सी है कि आप अपने तरीके नहीं लगाएंगे। अगर आपको थोड़ा कम समझ आए तो पहले 2 सवाल को सुनना, तीसरा सवाल अपने आप ही समझ आने लगेगा, चौथा क्वेश्चन फिर आने लगेगा। लेकिन बस शर्त इतनी है कि आप अपना तरीका नहीं लगाएंगे, केवल एक ही तरीका लगाएंगे और वो होगा मेरा तरीका। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन लगा दे रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कौन सा क्वेश्चन था अपना? 22 था ना? 22 क्वेश्चन होगा आई थिंक, है ना? तो 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इतना सा सवाल आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस सवाल का सही जवाब बताइए भाई। इस सवाल का सही जवाब बताइए। ये सवाल इतना सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, बॉक्स मेथड मतलब शानदार है यार। जिसने पढ़ा उसके लिए तो मैं मतलब क्या ही कहूं, वो तो जानता ही है, ठीक है ना? बाकी सब अपना मतलब देख लेना, बाकी सब मतलब देख लेना, लगातार देखना पड़ेगा तभी चीजें समझ में आएगी भाई। एक दिन में कुछ चीजें नहीं आती है ना। तो मेरी कोशिश है कि आपको मैं चीजें एकदम बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा अगर आप ध्यान से सुनना चाहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप इस पे सोचिए कैसे काम करते थे। आप सोचिए, अपना जो भी आपको आता है वो देखिए। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा केवल आप इन 2 तरीके को सीखेंगे, एक तो बॉक्स मेथड और एक जीएसएम वाला तरीका। दोनों तरीके कमाल है, जबरदस्त है भाई, मजा आ जाएगा मतलब देख के। ओके, 49 सही जवाब दे रहे हैं आप, दे रहे हैं इसका आंसर सही में 49 होगा। इससे पहले कोई क्वेश्चन बचा है अपना? मुझे लगता है 21 क्वेश्चन अपना रह गया था, नहीं हो गया था? हो गया था, चलिए ठीक है, हो गया था। तो ये भी शायद हो गया था ना 49? पक्का ये हो गया था क्या? हो गया था तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार चलो कर ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है इसमें, कर लेते हैं। 12 खिलाड़ियों वाले दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी? देखो, आपको हमेशा एक काम करना है, 4 डब्बे बना के रखने हैं। अपनी कॉपी में सेट कर लीजिए 4 डब्बे। इसको अपनी कॉपी में सेट करके रखना। आज पूरे सेशन में ये काम आपको पहले से करके रखना है, मतलब हमेशा नहीं करना है ऐसे। जब चीजें आपको आने लगेगी तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल बस मतलब इतना समझ लीजिए। यहां पे लिखेंगे नंबर, यहां पे लिखेंगे एवरेज, यहां पे लिखेंगे नंबर, यहां पे लिखेंगे एवरेज। ध्यान से सुनिए, 12 खिलाड़ी का औसत कितना है? 23। भैया इधर लिख दीजिए 12, इसके सामने लिख दीजिएगा 23। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है,
एक प्रशिक्षक, एक टीचर, इसको भी हम इसमें ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है देखिए, अगर सॉरी मतलब उसको सिखाने वाला है, हम ट्रेनर कह सकते हैं इस तरह से, इसको एक जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 13, 12 पहले से एक और आ गया, टोटल हो गए 13, और औसत में इंक्रीमेंट हो गया 2 का, औसत में इंक्रीमेंट हो गया 2 का, तो औसत कितना हो गया भाई 25, 25 हो गया सर। अच्छा एक बात बताओ, 12 जगह कितना बढ़ गया भाई, 12 के पास पहले 23 था, आज 12 के पास 25 है, तो 12 गुना में 2 यानी कि इसमें 24 जोड़ दो, सवाल का सही जवाब, यानी कि ये टीचर कितने का है 25 में 24 जोड़िए 49, सवाल का सही जवाब 49 इज द राइट आंसर, 49 सवाल का सही जवाब। अगला क्वेश्चन लगाता हूं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन आ जाता है 23, क्वेश्चन आ जाता है 23, इतना सा सवाल आ गया भाई, इतना सा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, सारे के सारे 4 डब्बे बना के रखना, 4 बॉक्स के अंदर सीमित कर देंगे पूरे के पूरे एवरेज को, 50% क्वेश्चन सीधे सीधे इसी में बिठा दूंगा, मतलब बॉक्स के अंदर एवरेज के 50% क्वेश्चन अंदर आ जाएंगे। देखो कैसे, 4 डब्बे बनाना और कोई और तरीका सोचना नहीं है, जब तक मैं इसको बताऊंगा कोई और तरीका आता भी हो तब भी नहीं सोचेंगे, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको चीजें मतलब कुछ नहीं लगेगी। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा लेवल हो, बस 2 चीजें याद रखना, कोई व्यक्ति अपने ग्रुप में आए या अपने ग्रुप से जाए, कोई व्यक्ति अपने ग्रुप में आए या जाए तो लगा देना फिर क्या बॉक्स मेथड। 4 डब्बे बना लिए, इस तरह से सेट कर लीजिए। देखो अगर मैं बात करूं 20 पारी के रनों का औसत कितना है 32, 20 पारियों के रनों का औसत क्या है 32, वह अपने अगले पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। भाई देखो 20 पारी का कितना है 32 है, और वो अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाए, उसका औसत जो है क्या हो जाए, अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे अगला औसत क्या हो जाए 4 ज्यादा, तो 4 ज्यादा बता दीजिए कितना होगा, 32 में 4 होगा 36, और 20 चौके 80, क्योंकि पिछले में 4 बढ़ गया भाई, 20 जगह 4 बढ़ गया, टोटल क्या हो गया 116, खत्म, 116 खत्म आंसर, एकदम सही जवाब, एकदम बेहतरीन, जबरदस्त। अगला जादू लगाते हैं, अगला जादू एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा और सारे के सारे इसी बॉक्स मेथड से, सारे के सारे इसी बॉक्स मेथड से कराऊंगा, मजा आ जाएगा, एकदम दिल खुश तरीका है, एकदम दिल खुश वाला तरीका। देखो इस सवाल को, इतना सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इतना सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताइए सवाल कैसे करेंगे, एकदम मजा। मैं 4 डब्बे बनाता हूं, मेरे साथ आप भी कॉपी में बना लीजिए। जो बच्चा कहता ना मैथ नहीं आती है, देख लो, मतलब आपने इस तरह भी मैथ नहीं पढ़ी होगी, इस तरह से भी चीजें आपने नहीं देखी होगी। देख लीजिए कैसे मैं सारे क्वेश्चनों को इसी में अंदर घुसा दूंगा, अभी सारों को कैसे इसी के अंदर सेट करूंगा, देखिएगा पूरा सेशन में आज ये सारे सवाल इसमें है। 36 छात्र और उनके वर्ग शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है, शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत उम्र में 3 महीने की कमी हो जाती है। वर्ग शिक्षक की उम्र ज्ञात करिए। कोई भी सवाल हो, कोई और तरीका सोचना नहीं है, बस इधर ध्यान रखना, आता हो ना आता हो तब इधर सुन लेना। भाई साहब कितने छात्र है 36, और उनके वर्ग शिक्षक की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। ठीक है भाई, 36 छात्र हैं और एक वर्ग शिक्षक है उनका, है ना, उनका वर्ग शिक्षक, और सबकी औसत उम्र कितनी है 15 वर्ष है। इतनी बात सभी को क्लियर है। शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो भैया किसकी बचेगी, इन 36 की बचेगी, और कितनी होगी 3 महीने कम। 15 से 3 महीने कम क्या होता है 14 साल 9 महीने, 14 साल 9 महीने होता है कि नहीं होता है। तो मुझे ये बताओ, अगर शिक्षक होता तो 14 साल 9 महीने 15 में बदल जाते, तो इसका मतलब 3 महीने बढ़ जाता, और कितनी जगह 36, तो 36 गुना में 3 कितना हो गया 108, 36 गुना में 3 कितना हो गया 108, और ये महीने है, साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग, बस हो गया सवाल।
तो शिक्षक की उम्र बता दो, 15 में 9 जोड़ के बता दो कितना हो गया, 24 इज द राइट आंसर। 24 साल सवाल का सही जवाब, 24 साल सवाल का सही जवाब। एक बार फिर से बताता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था लेकिन तरीका वही है। सुनिए भाई, 36 छात्र और उनके वर्ग शिक्षक की औसत उम्र है 15। 36 छात्र और वर्ग शिक्षक टोटल कितने हो गए, 37। औसत कितना है, 15। अगर शिक्षक को निकाल दे तो बाकी की औसत क्या होगा, इससे 3 महीने कम, 14 साल 9 महीने। तो ये बताओ शिक्षक के होने से क्या हो जाता है, 36 जगह 3 बढ़ जाता है, तो 36 3 108, 108 महीने। 12 से भाग देंगे साल में बदल जाएगा, किसमें, ईयर में। तो कितना आया, 9। 12 से भाग दीजिए 3, 3 3 9, और 15 में 9 जोड़ के 24, खत्म। आगे चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसको बताइए। सारे के सारे सवाल इसी तरीके से करेंगे और एकदम मजा आ जाएगा, एकदम जबरदस्त, आपको लगेगा कि यार कमाल ही हो गया। सारे सवाल, और जिसको एक सवाल समझना है दूसरे तक वेट करना, दूसरे सवाल के आने तक वेट करना, 2 सवाल लगातार सुनना, तब फिर कहना कि सर नहीं आया तो बता देना, लेकिन कमेंट मत करना, तब तक मत करना जब तक 2 सवाल पूरे नहीं हो जाएंगे। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रन की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। देखो यही बॉक्स मेथड में हर सवाल को मैं सेट करूंगा, आप इसमें कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन केवल एक ही तरीके से सारे सवाल लगाना मैं आपको सिखा रहा हूं। एक ही तरीके से सारे सवाल लगाना मैं आपको सिखा रहा हूं। और कैलकुलेशन वाकई में इसमें सबसे कम है, कैलकुलेशन इसमें वाकई में सबसे कम। यहां पे लिखेंगे नंबर, यहां पे लिखेंगे एवरेज और कर दीजिए सेट। 31 मैचों का औसत कितना है, 31 मैचों का औसत कितना है, 31। वो क्या चाहता है कि भाई अगले वाली पारी, अगले वाले मैच, यानी कि कितने मैच हो गए, 32 मैच, तो 32 मैचों का औसत कितना हो जाएगा, 2 रन ज्यादा। तो कितना होना चाहिए बताओ, 31 में 2 जोड़ के बताओ कितना हो गया, 33। तो भैया आज औसत कितना, पूरी टीम का औसत आज कितना है, 33 है। आज सभी का मतलब पूरे मैच के बात करें, 32 मैचों का उसका औसत कितना है, 33 है। 32 मैचों का औसत कितना है उसका, 33 है। दूसरी बात, भाई उसके रन कितने बने, 31 गुना में 2। भाई पहले 31 मैचों में 31 था, आज 31 में 33 है, तो कितना बढ़ गया, 2 औसत बढ़ गया 31 जगह, तो 31 गुना में 2 62, इसमें 62 जोड़ दीजिए, क्वेश्चन खत्म। कितना आया, 95 सवाल का सही जवाब, 95 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, खत्म, मिट्टी डालिए। एकदम सरल सा आसान सा तरीका है, जिसको चीजें समझ में आ गई एक बार थम्स अप करके 2000 लाइक का टारगेट रखता हूं, एक बार करके बताइए। 2000 तक गाड़ी लेके चलिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन लगा पाऊं। अगला क्वेश्चन में तभी बढ़ेंगे जब कहेंगे सर अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा दीजिए, मतलब धीरे धीरे चीजें समझ में आ गई, हमें लगाना आ गया, जबरदस्त है, लाजवाब है, शानदार है, मतलब कोई इसका तोड़ नहीं है। और ये चीजें समझ कब आएगी, आगे आगे क्वेश्चन देखना। पूरे सेशन में सिर्फ 2 चीजें याद रखना, जब कोई आदमी आएगा या जाएगा, कोई आदमी आए या जाए तो बॉक्स मेथड लगा देना। क्या लगा देना, बॉक्स मेथड लगा देना। अभी 2000 बच्चों ने लाइक किया, 2500 बच्चे देख रहे हैं, 2000 का टारगेट रखा है, और ये छोटी बात नहीं है ना। इसको पूरे क्वेश्चनों को जितने भी है सिर्फ एक बॉक्स में समेटना है, छोटी बात नहीं है, आपके लिए बहुत हल्की बात है। एक बार सेशन को लाइक करके 2000 का टारगेट रखते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इतना सा क्वेश्चन आ गया भाई, इतना सा सवाल आ गया, इसको बताइए, इसको बताइए ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देख के बताइए इसको कैसे करेंगे। मेरे भाई 4 डब्बे बना लेना सबसे पहले, कितने, 4। बस ये 4 डब्बे बना के रखना अपनी कॉपी में सेट करके। क्वेश्चन को तो इधर ही समेटेंगे, सारे को, पूरे क्वेश्चन को इधर ही सेट कर देंगे। देखो कैसे, ये बॉक्स मेथड है मेरा, बॉक्स मेथड मतलब ये उन दिनों की बात है जब तुम अपने से बात किया करते थे
और मैं खुद से बातें किया करता था। ये उस समय में बनाई गई चीजें हैं जब मैं तन्हाई में पढ़ा करता था और तुम तन्हाई में बातें किया करते थे। देखिएगा, वो आज भी करते हो क्या? चलिए ये भी ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं सरकार। देखिए 12 लोगों में पहले 12 लोगों का औसत कितना है? 95। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। 12वें व्यक्ति का वजन बताओ। क्वेश्चन बदला? बताइए। अरे क्वेश्चन बदला, बदल गया ना, तरीका नहीं बदलेगा। क्वेश्चन एक से एक बदलता नजर आएगा। ऐसा सवाल भी मिलेगा जो एक दूसरे को रोटेट किया जाता है, एक दूसरे के पास भेजा जाता है कि सवाल का आंसर बताओ। कैसे निकालोगे? एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे सारे। चलिए देखिए, 12 लोगों में से 11 लोगों का औसत कितना? 95। ये 11 और औसत 95, खत्म। 12वां व्यक्ति है ये 12वां। टोटल कितने व्यक्ति है? 11 में एक जोड़ेंगे 12। और क्या होता है, इस 12वें व्यक्ति का जो औसत है, यानी कि सारे व्यक्तियों का जो औसत है उससे भी ज्यादा है इसका वजन, इस औसत से भी 33 किलोग्राम ज्यादा। और ये बात याद रखिए, जो अपने से ज्यादा होता है वो सब में बट जाता है। तो 33 किलोग्राम क्या है? इस औसत से ज्यादा है। 33 किलोग्राम क्या है? इस औसत से ज्यादा। और जो अपने से ज्यादा होता है, तुम्हें पता है ये कहां से आता था? जब यहां से वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते थे। इसका मतलब ये 33 बटेगा बच्चा, सब में बटेगा। जो भी अपने औसत से ज्यादा होता है वो सब में बटता है। तो यहां पे बांट दीजिए, मतलब अपने से ज्यादा बाकी में बटेगा। तो 11 से भाग दीजिए, तो हर एक के हिस्से में कितना आ गया? 3। तो 95 में 3 जोड़िए तो 98। अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी व्यक्तियों का औसत बताओ, तो आप कहेंगे सर 98। पूरे के पूरे 12 व्यक्तियों का औसत बताओ तो 98। और उस व्यक्ति का वजन बताओ तो हम कहेंगे 8 और 3 11, 9 3 12 और 1 13, 131 किलोग्राम। 131 किलोग्राम सवाल का सही जवाब है। 131 किलोग्राम सवाल का सही जवाब। एक बार फिर से समझेंगे, एक बार सभी बच्चे ध्यान से फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा टोटल 12 व्यक्ति है, उनमें से 11 व्यक्तियों का औसत कितना है? 95। और जो 12वां व्यक्ति है सबके औसत वजन से 33 किलोग्राम ज्यादा, और जो अपने से ज्यादा वो बाकी में बटे। तो मैंने कहा भी ये 33 ज्यादा तो बाकी में बांट दो, तो कितना कितना मिलेगा? सबके हिस्से में 3-3 मिलेगा। तो 95 में 3 जोड़ के 98। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबका औसत बताओ, तो 12 व्यक्तियों का औसत क्या हो गया? 98। अगर आपसे पूछूं उस व्यक्ति का वजन बताओ अकेले का, तो 98 तो है ही और साथ में 33 भी था, तो टोटल कितना था? 131। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सोचिए इसके बारे में, सोचिए जब तक मैं 4 डब्बे बना लेता हूं। अब खुद भी कोशिश करिए, जिसको आने लगे ना खुद कोशिश करिए कि आप इसको कर पाते। अगर मजा आ जाए तो सेशन को लाइक करके बताते रहना। जब आपको आने लगे तो सेशन को लाइक करके, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बताते रहना। सुनना ऐसे बस देखो, यहां पे तो लिखेंगे संख्या, आदमी कितने, जो भी दिया गया यहां पे जो भी होगी वो संख्या होगी। इसके बॉक्स के नीचे जो होंगे, ये जो बॉक्स होंगे इसके नीचे, यहां पे होगा एवरेज, औसत। और यहां पे कितना बढ़ गया घट गया वो तो सब चीजें जानते। अगर कोई पर्टिकुलर आदमी की बात करे तो ये सामने लिखी हुई चीजें उस पर्टिकुलर आदमी को बताएगी, और इस बॉक्स में लिखी हुई चीजें इन सभी के बारे में बताएगी। यानी कि इन सभी का औसत कितना है वो इसमें आएगा, और जो इस औसत से बाहर दिखाई देगा वो इस अकेले आदमी का होगा टोटल। सही है। और इस अकेले आदमी का यहां पे भी लिख सकते हैं। सही है, यहां पे भी लिख सकते हैं। इस पूरे डायग्राम को समझ लीजिए, मतलब ये पूरे का पूरा मैंने अपने हिसाब से तैयार किया है। पूरे का पूरा मैंने इसको डब्बे को अपने हिसाब से तैयार किया है। इसमें हर एक चीज आपको पता होनी जरूरी है कि क्या होता है। आ रही है बात समझ में? सेशन थोड़ा शेयर करके ऊपर लेके चलो भाई, सारे के सारे शेयर ऊपर लेके चलो, बहुत बेहतरीन चीज है। अब ये क्वेश्चन देखिए, 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई है 156 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर टीम में
3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं, बस जुड़ते ही मतलब लगा दो बॉक्स मेथड। 3 व्यक्ति जुड़ गए, पहले कितने थे 6, अब कितने आ गए 3, टोटल क्या हो गए 9। चलिए, और यहां पे हाइट कितनी थी औसत 156, सही है। आगे बढ़ते, अगर टीम में 3 खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। चलिए सही बात है भाई, 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 158 हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर कम है, तो आपसे जानना चाहता है उसकी ऊंचाई बताओ। मतलब ये जो 3 व्यक्ति हैं, इनमें जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा, सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा व्यक्ति वो क्या होगा बताइए। इन तीनों का जो भी औसत आएगा उससे कितना कम होगा 4 कम, तो उससे 4 कम निकालेंगे, पहले तो औसत निकालेंगे। तो औसत कैसे आएगा इस बात को समझिए। भाई साहब एक बात बताओ, इन तीनों के सामने क्या लिखा है 158, यानी कि इन तीनों का औसत अभी तक कितना है, जब इन्होंने अपने हिस्से में से कितना दे दिया 6 गुना में 2, यानी कि इन्होंने अपने हिस्से में से क्या दे रखा है, बाकी 6 को 2, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा होगा, और इनके पास एक्स्ट्रा कितना होगा 6 गुना में 2 12 होगा। इन्होंने ये बांट दिया, बाकियों में बांट दिया। अगर ये बाकी में नहीं बांटते तो ये हिस्सा इन सभी में बट रहा होता, इन तीनों में बट रहा होता। तो 3 से 12 को भाग दीजिए तो हिस्सा कितना होता है ये बताओ। 158 में 4 जोड़ दो 162। इन तीनों का औसत क्या है 162 है, और इस औसत से 4 कम क्या है, इस औसत से अगर बात करें तो 4 कम क्या है भाई, इन औसत से 4 कम है उस छोटे वाले भाई की ऊंचाई। तो इससे कम करेंगे कितना आएगा 158, 158 कितना होगा 158 इज द राइट आंसर, 158 इज द राइट आंसर। अरे बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है, कैसे कैसे बता रहा हूं, बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए, तो यहां पे इस बात को समझ पाए सभी बच्चे, इस बात की गहराई को समझ पाए कि भाई 6 व्यक्ति का औसत 156, 3 व्यक्ति आने से औसत 2 बढ़ गया, तो हो कितना गया 158। अब ये 2 बढ़ा क्यों, क्योंकि 2 छिक्के 12 इन लोगों ने शेयर किया होगा बाकी में, अगर शेयर नहीं करते तो इनके हिस्से में ही होता, ये 4-4 मिल जाता सभी को। तो 3 से 12 को भाग देंगे 4, यानी कि आज इनका औसत क्या है, तीनों का औसत है 162, और 162 से 4 कम है सबसे छोटे भाई की हाइट। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर ही लगा देता हूं ताकि आपको एक एक चीजें ध्यान से क्लियर हो जाए भाई, एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं अपने 4 डब्बे बना लेता हूं, आप अपने 4 डब्बे तैयार रखना भाई, है ना, एकदम समेटेंगे सारे सवालों को, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब इसी के अंदर आएंगे। तरीका समझ लेना, क्योंकि जिसको नहीं आता फिर उसके लिए तो मतलब अपना ही तरीका रहेगा, बेसिक वाला तरीका, लेकिन वो आपसे कहीं आगे होगा जो ये चीजों को समझ जाएगा। आप इसमें अपना मतलब ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन देख लेना कितनी कम करनी पड़ेगी, वो समझ सकते हैं, अपने हिसाब से देख लेना। 20 पुरुषों का औसत वजन है 32 किलोग्राम। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। देखो क्या था, पहले 20 व्यक्ति थे, है ना, और औसत क्या था 32, और जैसे 2 पुरुष आए, कौन कौन आया, एक तो आया ए, एक आया बी, ए प्लस में बी, 2 व्यक्ति आ गए, और आने से क्या हुआ कि इनका औसत 34 किलोग्राम हो गया। मतलब कितना ज्यादा हो गया 2, बताइए कितना हो गया 34 हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया 2 ज्यादा हो गया, और 2 कितनी जगह 20 गुना में 2, यानी कि 40 रुपए ज्यादा है, या 40 किलोग्राम इनके पास वजन ज्यादा है। तो कहता है कि ए का वजन क्या होगा यदि बी का वजन 40 है। देखो सबसे पहली बात, आप इस 34 से क्या समझते हैं ये बताइए। इस 34 का मतलब क्या है, आज सभी का औसत लिख लेना अपनी कॉपी में, आज सभी का औसत
आज सभी का औसत क्या है? 34 है। ये है 34 किलोग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो व्यक्ति का औसत क्या होगा, इन दो व्यक्ति का औसत क्या होगा? A प्लस बी का औसत, तो वो क्या होगा भाई? 20 गुना में 2। इन्होंने कितना शेयर किया? 40। और कितनी जगह शेयर किया? 40। 20 जगह। दो को शेयर करेंगे 20 जगह, तो टोटल 40 शेयर किया। कितने व्यक्तियों ने? 2 ने। तो भाई अपने हिस्से में 20-20 और आ जाता। अगर शेयर नहीं करते तो अपने हिस्से में 20 और आता, और 34 पहले से हैं, तो 20 और 34 कितना हो गया? 54। तो ये होता औसत होता इनका 54। तो 54 औसत है। और अगर 2 से गुना कर देंगे तो 108 योग हो जाएगा। 108 टोटल हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसमें आपसे पूछता है कि बी का वजन 40 किलोग्राम है, तो ए का कितना होगा? तो इसमें से 40 कम कर दीजिए भैया, क्योंकि ये तो बी का वजन है। तो ए का वजन क्या हो जाएगा? घटा दो 8, और 10 में से 4 गया 6। 68 किलोग्राम सही जवाब है। 68 सवाल का सही जवाब है। एकदम इतनी सी बात है। तो निकाल पाए? पहले की तरह वाला ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। सबसे पहले जो भी यहां पे बढ़ा वो मतलब इन्होंने अपने हिस्से में से दिया होगा, आपस में बांट लेंगे, वापस लेके 20 दूनी 40 को आपस में बांटेंगे तो 20 और मिलेगा। 34 में 20 यानी कि 54। ये है औसत। तो योग क्या होगा? 108। 54 गुना में 2, दो व्यक्ति का औसत 54, तो योग हो जाएगा 108। अब 108 है दोनों का योग, जिसमें से आपको यह भी पता है कि बी का वजन 40 है, तो ए का क्या होगा? 68। खत्म। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 29 को समझिए, इसको बताइए। ये एकदम जबरदस्त है। ये वाला है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। यूपीएसआई 2017 का सवाल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यूपीएसआई 2017, और इसको भी इसी तरीके से उड़ाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आपने, देखो मैं बताऊंगा कौन सा सवाल देखा होगा कि भाई एक व्यक्ति की 2 पारियों को अगर हटा दिया जाए, 2 पारी, एक मैक्सिमम एक मिनिमम वाली, वो वाला सवाल पढ़ा है आपने कभी? मैक्सिमम मिनिमम पारी वाला। मिनिमम पारी मैक्सिमम पारी का अंतर इतना है, तो आप मुझे बताओ कि भाई मैक्सिमम पारी कितनी होगी, मिनिमम पारी क्या होगी, उनका औसत क्या होगा? आपने देखा होगा वो सवाल। वो सवाल भी इसी तरह का होता है। इसी तरीके से करके दिखाएंगे, इसी तरीके से करके दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। 54 गुना में 2 क्यों किया भाई? 54 औसत है मेरे भाई, 54 औसत है। 2 गुना नहीं करोगे योग करने के लिए? अरे 2 व्यक्ति का औसत अगर 54 है तो योग तो 108 ही होगा। कैसी बातें करते हो बैकी बैकी सी। इधर देखो जल्दी, ध्यान से समझना, बहुत ही खत्म है भाई ये सारे सवाल। बस 4 डब्बे में सेट करने आपको आ जाए तो कार्यक्रम हो जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, जो बच्चा कमजोर है वो सुनने का काम करेगा और पेशेंस के साथ में काम करेगा। एक उद्योग में 50 कर्मचारी का औसत वेतन 650 रुपए है। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल किया जाता है तो औसत वेतन 660 रुपए है। देखो अगर बात करें 50 की तो औसत कितना है सर? 650। अगर यहां पे बात करें प्रबंधक और सुपरवाइजर, मतलब यहां पे मैनेजर की बात कर लेते हैं और किसकी बात कर लेते हैं? सुपरवाइजर की। तो मैनेजर और सुपरवाइजर के मिलने से क्या हो जाता है? सभी का औसत हो जाता है 660। कितना? 660 हो जाता है। तो ये औसत कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया भैया। कितनी जगह? 50 जगह। तो 50 गुना में 10, और कितने व्यक्तियों में बटेगा? 2 व्यक्ति में बटेगा। तो हर एक के हिस्से में कितना आ गया? 250। हर एक के हिस्से में कितना आ गया? 250। तो भाई ये इन दोनों का औसत आया है। इन दोनों का औसत कितना होगा? जोड़ के बता दो। तो आप कहेंगे सर इन दोनों के औसत की बात करें तो ये आ जाएगा कितना? 800 या 910? 910। हमसे क्या पूछना चाहता है? अरे यार ये तो यही जानना चाहता है कि सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत वेतन बताओ। तो खत्म ही हो गया तो सवाल। मैंने सोचा और भी कुछ बचा होगा। ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, एकदम समझ में आ गया होगा। अब बताइए भाई, जो भी देख रहे हैं,
जो भी देख रहे हैं 3200 बच्चे, एक बार 2500 लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर सबको एकदम गर्दा उड़ता नजर आ रहा हो, अपना बेसिक समझ लेना कैसे करते थे, और तब देख के देखना कि कितनी कैलकुलेशन कम हो गई। ये जो 4 डब्बे बना रहा हूं, ये सिर्फ आपकी सोच को इसमें उतारने के लिए, जरूरत नहीं है मुझे एग्जाम में क्या करता हूं इस बात को बता देता हूं। सिर्फ 650 और 600 का अंतर दिमाग में चलता है मेरे। 650 और 600 का अंतर कितना होता है? 10। कितनी जगह? 50। सीधे दिमाग में 500 होता है, 500, और 500 का आधा 250 जोड़ के क्वेश्चन उड़ा देता हूं। उस तरह से नहीं करता कि पहले 50 की गुना इसमें करूंगा और फिर बाद में जो भी व्यक्ति जुड़ गए 660 की गुना 52 में करूंगा और फिर उनका अंतर करके फिर औसत निकालूंगा। ये काम नहीं करता मैं, ये वाला काम नहीं करता। अगर आप भी नहीं चाहते ना तो 2500 लाइक का टारगेट रखता हूं। और भी चीजें बता रहा हूं, और भी चीजें बता रहा हूं। पूछ लेना जो पहले पढ़ते थे, पूछ लेना उनसे जो बेसिक से करते हैं, आज भी करते होंगे। पहले 50 को इससे गुना करेंगे, फिर 52 को 6.5 इससे 660 से गुना करेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे और अंतर करके 2 से भाग करेंगे। देख लेना यही करते मिलेंगे। मैंने क्या किया? 650 से 660 का अंतर देखा, 10। कितनी जगह? 50 बटे में 2, 5 पंजे 25, 250 जोड़ दो, सीधा आंसर खत्म। लेकिन ये चीजें इतनी जल्दी नहीं आती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत जलाना पड़ता है खुद को। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कितना अच्छे सवाल है, आगे देखिएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन चुनिए आपके लिए, और भी बेहतरीन चीजें ध्यान से देख लो। इससे अगले वाला क्वेश्चन देखना बच्चा, एकदम हवा टाइट हो जाती है अगले वाले क्वेश्चन को देख के। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करती है, अगर मजा ना आ जाए तो 3000 लाइक का टारगेट रखता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे। 3000 को छू लेना, 30 सेकंड का समय दूंगा अगले वाले सवाल पर, तुम खुद करके देखना और मैं करके दिखाऊंगा। पर 3000 लाइक का टारगेट रखेंगे, जिसको भी मजा आए तो बताना। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 है। आप एक बार करिए, मैं इसको 4 डब्बे में बना लेता हूं। पहले अपने 4 बॉक्स बना लेता हूं, अपने 4 हथियार तैयार कर लेता हूं, ठीक है ना। इन्हीं में समेट दूंगा सारे सवालों को। बस शर्त यह है कि जो व्यक्ति आ रहा है और जो जा रहा है, बस ये होना चाहिए। व्यक्ति आना चाहिए और जाना चाहिए। अपनी लाइफ में कोई आए और या जाए, बस ऐसा पहली बार हुआ है एवरेज वाले क्वेश्चन में। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई आता है तो खुशी होती है और जो जाता है तो खुशी होती है। केवल एवरेज वाले क्वेश्चन में ऐसा हो पाया, केवल एवरेज वाले सवालों में। देखिए कैसे मैं कह रहा हूं। मैंने कहा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, औसत अंक बच्चा 86। 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए जिससे औसत 1 कम हो जाता है। 5 विद्यार्थियों का औसत बताओ। देखो भाई, टोटल 40 है और 5 हटाए जा रहे हैं। भाई मतलब आज देखा जाए तो ये 5 हटाने हैं और कितने बच जाएंगे? 35, क्योंकि टोटल कितने हैं? 40। भाई 35 और 5 टोटल कितने आज? 40। और आज सभी का औसत कितना है? 86 है। सभी का औसत कितना है? 86। अगर हम इस 5 को निकाल देंगे तो औसत हो जाएगा 1 कम, मतलब 86 से 1 कम कितना था? 85। पहले औसत कितना था? 85 था। और अगर ये 5 होते तो फिर औसत कितना हो जाता? 86। मतलब एक बात मैं समझ गया सर कि इनके आने से मेरा औसत बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है। कितनी जगह? 35। तो 35 गुना में 1, 35 ही होगा। और 5 से भाग दे दो तो कितना आया? अरे मैंने तो अगली सोच लिया, 7 आएगा, ये मेरे दिमाग में पहले ही चल रहा है। तो 5 से 35 को भाग देंगे 7, कितना हुआ? 93 सवाल का सही। करी का कोई कैलकुलेशन? कोई कैलकुलेशन नहीं करी, रुक के देखते रहना। मैंने रात भी बोला था, एक बार गलती से सेशन में आ जाना। अगर तुमने ये चीज मुझसे पहले नहीं पढ़ी ना तो भूल के भी जा नहीं पाओगे। केवल 1 दिन के लिए आ जाना और वो दिन आज का है। रात भी बोला था, गलती से आ जाना
तुम्हारा मन करेगा दिल से, तुम्हारा ये मन करेगा कि इस बंदे को मैंने पहले नहीं देखा, पता नहीं ये क्या करता है इधर, लेकिन आज देख लोगे ना, रोज देखने का मन करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेरा तरीका है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, मैंने क्या किया है इस बात को समझ लीजिए। मुझे पता है कि भाई औसत आज सभी का 86, अगर 5 को हटाऊंगा तो 85, तो केवल मैंने क्वेश्चन पे काम ये करना है कि ये जो 1 का इंक्रीमेंट है कितनी जगह 35, ये है किसकी वजह से, इन 5 की। तो 5 से 35 को 7 जोड़ना है, केवल पूरे क्वेश्चन में इसमें 7 जोड़ने का काम है। देखा जाए तो इसमें केवल 7 जोड़ने का काम है। आगे आ जाता हूं और इस क्वेश्चन में 3000 लाइक का टारगेट रखूंगा। खुद से सोच लीजिए, 30 सेकंड का समय देता हूं, 30 सेकंड का समय देता हूं, खुद से सोच लीजिए। थोड़ा और बड़ा कर दूं? नहीं, इतना काफी है, इंग्लिश में भी देख लेना, हिंदी में भी, लेकिन टारगेट 3000 से कम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, मैं 4 डब्बे बना लेता हूं, तुम अपने हिसाब से कर लो जो तुम्हें आता है। 30 सेकंड का समय। और एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। यहां पे नंबर लिखते हैं, यहां पे एवरेज लिखते हैं, लेकिन रुक के देखना, रुक के देखना बच्चा, रुक के देखना एकदम। चलिए सोचिए कैसे करते हैं आप इस सवाल को, ताकि मैं आपको बता पाऊं, ताकि अब मैं आपको समझा पाऊं कि आखिर क्या चीज है मेरे पास, जिससे मैं कहता हूं कि मैथ में तो कभी आपको डरना ही नहीं है। मैथ तो एकदम पहली फुर्सत में निकालेंगे, मजा आ जाएगा। ओके, आंसर बता रहे हैं 2। इसको जूम करने को बोल रहे हैं कुछ बच्चे, चलिए मैं जूम कर देता हूं। ये तो थोड़ा सा मेरे टाइपिस्ट की इसमें थोड़ी सी वो है कि इसने इसका फॉन्ट को बोल्ड नहीं किया, ठीक है। जहां मुझे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है वहां वो मेरा साथ छोड़ देता है। जैसे रात वाले सेशन में तुमने देखा होगा, मैंने सोचा कि बेहतरीन सा क्वेश्चन चिपकाता हूं, मैंने चिपकाया भी अच्छा सा सवाल लेके, लेकिन टाइपिस्ट ने उसी का आंसर दे रखा था। तो मैं ऐसे ही सवालों का आंसर दे के रखता है, वो ऐसे काम करता है, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो मेरा साथ छोड़ देता है। ऐसे ही तुम भी और ऐसे ही वो भी है, ठीक है। यही तो है चक्कर, दिक्कत यहीं पे आ रही है। चलिए फिर देखिए, 28 पारियों के अंत में यूवी के 76 रन थे। यदि उच्चतम और न्यूनतम स्कोर की पारियां को निकाल दिया जाए तो औसत 73 हो जाता है, ठीक है। यदि अधिकतम स्कोर का न्यूनतम स्कोर से कितना अंतर है, 226 का, मतलब ये 226 ज्यादा है, अधिकतम वाला न्यूनतम वाले से 226 ज्यादा। तो न्यूनतम स्कोर कितना, इतनी सी बात पूछ रहा है। कर लिया आपने, पूरा समय मिला आपको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। अरे तैयार है, एक बार यस बोल दीजिए, यस सर तैयार है सीखने के लिए। तो अपने कमेंट बंद कर लेना, मुझे एक भी कमेंट नहीं चाहिए अगर मेरी चीज को समझना चाहते हैं। अगर तैयार है तो एक बार यस बोल देना, और अगर मजा आ जाए तो 3000 लाइक को क्रॉस कर देना। चलिए देखो मेरे भाई, 28 पारी कब है, 28 पारियों के अंत में
मैंने क्या बोला था, जब भी मैं पूरी जान डालता हूं ना तो कोई ना कोई मुझे परेशान कर ही देता है। मैंने क्या बोला था क्लास क्वेश्चन शुरू करने से पहले, मैंने क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपसे यही बोला था कि जब भी मैं पूरी जान डालता चाहता हूं ना और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता तो मुझे रिसोर्सेज परेशान करते हैं। अभी भी देखा आपने, इसी क्वेश्चन पे आगे इसका दम टूट गया, खत्म सी हो गई है एकदम। ऐसे मेरा टाइपिस्ट करता है, जिस क्वेश्चन को चाहता हूं बेहतरीन बनाए उसमें से ऑप्शन गायब कर देगा, जो सही आंसर होगा वही खत्म। आज इस सेल ने कर दिया ऐसे ही, मतलब ये समझ लो ये मेरे साथ है। जब मैं पूरी जान लगाना चाहता हूं तो मेरा साथ दूसरे वाले छोड़ देते हैं। ऐसा मतलब ये पहली बार नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, मुझे तो इसकी आदत हो गई है, ठीक है ना। अब मैंने सोचा था कि इसमें पूरी जान से मतलब एकदम समझाऊंगा एनर्जी के साथ, इसी में दिक्कत हो गई। चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं, इस बात को समझिए। मैं इतना कह रहा हूं सर कि 26 और 2 28, टोटल पारी 28 तो औसत होता है 76। अगर 2 पारी ना होती तो 26 पारी का औसत कितना 73। इन 2 पारी की वजह से औसत बढ़ जाता है 3, कितनी जगह 26 3 78, तो 2 से भाग दे दो, 78 को 2 से भाग देगा कितना आएगा 39, और 39 इसमें जोड़ने से क्या मिलेगा ये बताओ। 39 इसमें जोड़ने से इन दोनों का औसत मिलेगा भैया, इन दोनों का एवरेज क्या होगा 9 6 15 7 3 10 और 1 11। मतलब हमें इन दोनों पारी का औसत पता चल गया। अब क्वेश्चन खत्म करूं, चलिए देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये औसत है तो इसका डबल करेंगे। मुझे ये बताओ, ये 2 पारियों का अंतर है, 2 पारियों का अंतर, हाईएस्ट और मिनिमम वैल्यू का अंतर कितना है 226। अगर इनका औसत पूछूंगा तो औसत क्या होगा 2 से भाग दे दीजिए यानी कि 113, औसत क्या होगा 113। अगर छोटे वाली वैल्यू चाहिए तो दोनों का अंतर कर दो, अगर हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, यानी कि सवाल के आंसर अपने हिसाब से देख लो। खत्म हो गया क्वेश्चन। अपने हिसाब से आंसर देख के लगा देना, अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर सेट कर देना। अगर हाईएस्ट वैल्यू पूछेगा तो औसत को औसत के साथ जोड़ दो 228, अगर मिनिमम वैल्यू पूछे लोवेस्ट तो दोनों का अंतर कर दो सीधे सीधे 2। ये औसत है, इसे योग मत समझ लेना, इसे योग मत समझ लेना। ये 2 बंदों का औसत है, ये 2 बंदे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो h की वैल्यू 228, दोनों का अंतर करेंगे 2, योग में बदलेंगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। ये हो जाएगा 230, ये 226, 230 226 का अंतर 4, 4 को 2 से भाग देंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ेगी और ये घटेगी, इसमें भाग नहीं देना पड़ता, ये सीधे सीधे औसत होता है, सीधे सीधे जुड़ता है तो बड़ी वैल्यू, सीधे सीधे अंतर होता है तो छोटी वैल्यू। खत्म कहानी। फिर से बता देता हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन को बिना पेन चलाई कर सकते हैं। मैंने कहा 28 संख्याओं का औसत 76, 2 हटाने से 73, 3 का इंक्रीमेंट 26 की वजह से 2 से भाग 39, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 39 ज्यादा है, जो औसत आज है 28 पारी का इससे 39 ज्यादा 115 होगा, और 115 देखते ही मुझे 113 दिख रहा है, अंतर दिखेगा 2। खत्म सवाल। अगर मुझसे पूछेगा बड़ी वाली वैल्यू बताओ, हाईएस्ट स्कोर मतलब उसका मैक्सिमम पारी का स्कोर बताओ, तो 113 में 115 जोड़ देते, आंसर हो जाता 228। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 32 क्वेश्चन देखिए बच्चा, 32वां सवाल देखिए, 32 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और नहीं तो इसे एग्जाम में पता है कितना भी पढ़ने वाला हो जो भी हो, इसे यही करता मिलेगा आपको, देख लेना। 4 का आधा 2, ये होगी लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या करेगा, कितना भी हो पढ़ने वाला यही करता मिलेगा आपको, यही आएगा क्या, देख लेना। आप तो नहीं करेंगे ना, आगे से देख लेना। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से बताइए। मैंने कहा इतना सा क्वेश्चन आ गया सर, बताइए क्या कह रहा है। 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो से कम हो जाता है जब उसमें 1 का वजन जोड़ा जाता है, ठीक है।
अगर बच्चे का वजन के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है तो बच्चे का वनज नहीं, मेरा टाइपिस्ट है इस पे बिल्कुल, डोंट बी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माई टाइपिस्ट, ये एकदम कोई कमी नहीं छोड़ता अपनी तरफ से। ये वनज नहीं है, ये वजन है, ये बात अलग है कि इसकी मतलब कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे आदत ही हो गई है। देखो भाई, मैं तो मतलब पता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता हूं, मैं हर एक चीज को कई बार देखता हूं। कभी कभी तो मुझे पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, फिर मुझे पूरी हिंदी पढ़नी पड़ती है। अगर यहां तक भी चीजें सही हो जाए तो अपना तो मुझे करके ही आना पड़ता है कि भाई सारे सवाल अच्छे से लगाऊंगा, देखूंगा, उनको देखूंगा, उनका सॉल्यूशन देखूंगा कि भाई सही भी बन रहा है, ऑप्शन नहीं बन रहा है, फिर मैं उसको देता हूं कि भाई इस काम को करके दे देना। अब वो इसमें क्या करेगा, या तो इनमें छोटी मोटी मिस्टेक, या फिर मैं ऑप्शन तक तो देख ही नहीं पाता, भाई नंबर लिखे हुए हैं तो सही लिखे होंगे, पता चले वो ऑप्शन ही नहीं है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। तो मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरह की। अब मैं क्या क्या देखूं, मैं मैथ पढ़ाऊं, मैं इंग्लिश देखूं, मैं हिंदी पढ़ाऊं, या ऑप्शन देखूं, या मैं डेटा देखूं, मतलब पागल सा हो जाता हूं। और इनसे टाइम मिलता है तो खाना पीना, एक दो मैसेज रिप्लाई, तो इनमें चला जाता है समय, क्या ही करो बताओ। तो तुम मतलब इन छोटी छोटी बातों को मतलब ज्यादा दिल से मत लगा लेना कि ये पता नहीं सर ऑप्शन में क्या हो गया वो हो गया। इनके बीच से निकलता हूं तो कई बार अपनी कैलकुलेशन में भी गलती कर देता हूं, क्या करे भाई, इंसान ही है ना। अब देखो ध्यान से, 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जुड़ता है। अब जुड़ गया तो मतलब बॉक्स मेथड, 18 व्यक्ति, एक व्यक्ति जुड़ा और औसत कम हो गया, और पहले औसत क्या था ये तो मुझे दिखाई नहीं। अगर बच्चे का वजन के बाद परिवार का औसत 19 है, अच्छा अब 19 है तो इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, 20। पहले तो 20 ही रहा होगा, है ना भाई, आज 19 है तो पहले 20 था, तो 18 जगह एक की कमी हो गई, 18 एकम 18, तो इसमें से 18 कम कर दो तो बच्चा हो गया भैया 1 साल का। ये बच्चा कितने का, 1 किलोग्राम का। इस सवाल का सही जवाब 1 किलोग्राम। आ रही है बात समझ में, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, 33वां सवाल देखिए भैया, 33वां क्वेश्चन देखिए। अरे तुम्हारा ही रिप्लाई करना पड़ता है, तुम क्या समझते हो कि मतलब हमेशा लाइफ में कोई होता है, ऐसे बिल्कुल भी अपनी लाइफ ऐसी होती, सोलो लाइफ है अपनी, ऐसे भी कोई रहना नहीं चाहता ऐसे के साथ में, कौन रहना चाहेगा तुम बताओ यार। अरे जिसे अपनी फिक्र ना हो उसके साथ कौन रहना चाहेगा। तो आप तो मतलब मुझे पता नहीं यार, खैर इधर मेरे को इतना सोचने का टाइम मिला होता तो मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा होता, क्या बताओ, मुझे समय ही नहीं मिल पाया, 2016 के बाद में समय ही नहीं मिल पाता। मैं भी चाहता हूं कि 1 से 2 का स्क्वायर हो जाए, लेकिन कहाँ होता है, ऐसा हो ही नहीं पाता ना भाई लाइफ में। सबको समय चाहिए और उससे बड़ा उनके घर वालों को सरकारी नौकरी चाहिए, दोनों में दिक्कत आ रही है। समय मेरे पास नहीं और नौकरी सरकार नहीं देना चाहती है, अब करे तो करे क्या, घर वालों को मैं पसंद नहीं और मैं पसंद आना नहीं किसी को, दिक्कत यहाँ बहुत तगड़ी है भाई। देखो चलो सवाल पे, ये सबके साथ में ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। 4 वर्ष पूर्व जब पति पत्नी की शादी हुई, ये लो भाई साहब, ये भी दुख पे मतलब नमक छिड़क में लगा, ये पूरा एकदम ये भी एकदम शैतान है, इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये क्वेश्चन भी अभी आना था। चलिए, 4 वर्ष पूर्व जब पति पत्नी की शादी हुई, उनकी औसत उम्र 21 वर्ष थी। चलिए, पति पत्नी एवं इस दौरान पैदा हुए बच्चे की वर्तमान औसत आयु 17 वर्ष है। बहुत बढ़िया। बच्चे की उम्र क्या है, बेसिक को मत सोचना, और बेसिक के बारे में तो बात भी नहीं करनी है। सुनिए कैसे करेंगे भाई, एक बात मुझे बस इतना बताओ, 4 साल पहले औसत कितना है, 21, तो भैया आज औसत कितना होगा, सब में 4 बढ़ गया होगा। तो वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान कि आखिर आज औसत कितना होना चाहिए, पति और पत्नी की बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ, होमवर्क नहीं, हस्बैंड एंड, हमारे हिसाब से तो होमवर्क है, हमारे हिसाब से तो होमवर्क ही चल रहा है। चलिए भाई, तो यहां पे कितना था, 21, 21 में 4 जोड़ दीजिए, यानी कि हो जाएगा 25। इसी बीच एक बच्चा भी पैदा होता है, परिवार खुश है, एकदम सही जिंदगी जा रही है, तो एक बेबी भी पैदा होता है, वेरी गुड। इसके बाद में क्या हो जाता है,
इसके बाद में औसत हो जाता है 17। आप मुझे ये बता दीजिए, जो औसत 25 था 17 है, कितना कम हो गया 8, और कितने व्यक्ति का 8, 2 व्यक्ति का, तो 16, 8 दूनी 16, तो 17 में से 16 घटा दो, यानी कि वो बेबी कितने का है, खत्म। बताइए भाई, अरे चीजें समझ में आ रही है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो कमजोर महसूस कर रहा है? गिरने का मन तो नहीं करता ना आपको? चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ने का मन करता है तो सही है, गिरने का मन नहीं करना चाहिए। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये देखिए भाई, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। चलिए बताइए ध्यान से। वाह चिते, कमाल, जबरदस्त, सभी का आंसर एक आ गया, बहुत ही खतरनाक। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब बताइए। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष। सही बात है। 4 डब्बे बना लेते हैं सबसे पहले, 4 डब्बे बना लेते हैं सबसे पहले। यार कुछ रिश्ते इतने खतरनाक आते हैं, पहले ही सामने वाले कहते हैं कि भाई हमारी लड़की घर ना रह पाएगी, है ना, घर का काम धंधा ना हो पाएगा, तो मतलब थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे करके आपके भी आते होंगे, मतलब एकदम ऐसी बात, एकदम फैक्चुअल बात करूंगा तो आप तो जानते हैं इस तरह के रिश्ते। तो एक सरकारी लड़का होना चाहिए भाई। अब सरकारी तुम्हारी लगने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं देती है, और जो 2-4 नौकरी निकाली है उनका एग्जाम नहीं लेती है। जैसे बात करें अपने ग्रुप डी की, आज तक हुआ एग्जाम? होगा भी नहीं, ऐसे ही चल रहा है, कितने जोर लगा लो नहीं होता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो रुकी हुई है। अब क्या हमारी लड़की जो है घर तो रहना पाएगी, तो बाहर ही रहेगी क्या? और कह दे नहीं बाहर थोड़ा, मतलब ये घर का काम ना कर पाए, इधर गाँव में ना रह पाए वो बिल्कुल भी। अब यार हमारे घर वाले तो और भी खतरनाक है, कहते हैं हमारे वाला आज तक नहीं आया, पिछली 5 साल 5वीं में गया था, अभी तक घर ही नहीं आया। तुम्हारे वाली तो पता नहीं रहती भी होगी, हमारा वाला तो घर ही नहीं रहता। अब यार देखो कितनी बड़ी टेंशन है। तब ना तो मैं तो खुद ही बाहर हूं पहले से ही, पर फिर भी कोई नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करें, मतलब गवर्नमेंट का थप्पा जरूरी है। अगर तुम कांस्टेबल तो चलेगा, आलम तो इस कदर है, अगर सामने से अंबानी भी आ जाए तो एक बार उससे भी पूछ सकते हैं तुम्हारी सरकारी नौकरी है। कमाल का आलम है। मतलब यार कोई भी आदमी अगर नौकरी कर लेगा ना, वो भूखा नहीं मरेगा, वो कभी घर बैठ के खा ही नहीं सकता अगर किसी ने मेहनत की खा ली। तो एक बार वो आलम तो इस तरह से चला है अपने, मतलब ये यूपी का ही ट्रेंड है, यूपी हरियाणा ज्यादातर, मतलब लोकल अपना जो एनसीआर वाला है, इसमें अगर सरकारी नौकरी है तो है, नहीं तो एक बार को तो अपना जो है अंबानी से भी पूछ सकेंगे कि भाई साहब तुम्हारी नौकरी है तो बात करना आगे, नहीं तो निकल ले, सरकारी है तो बता। इससे मतलब नहीं कि वो कितनी सरकारी नौकरी, वो खुद भी मतलब इतनी नौकरियां दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। भाई साहब तेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे जैसा दिखाई देगा, सबको अपने जैसा ही दिखाई देता है। कमाल की बात है। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। मैंने कहा ठीक है, एक बच्चे के जन्म के बाद, ये 3 वर्ष पहले 17 थी, आज कितनी होगी 20। पहले तो इसी को देखूं, और ये 5 सदस्य है, ये भी ठीक है। इसके बाद परिवार में क्या हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, इसका जन्म हुआ, और औसत आयु आज भी वही है जो पहले थी, मतलब 17 वर्ष थी, आज भी 17 वर्ष ही है। ठीक है, एक बच्चा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 17 ही वर्ष है। तो देखो भाई हुआ क्या, तो 5 दिए 15, मतलब इसमें 15 कम कर दो, बच्चा कितने का हो गया, 2 साल का। लोग कैसा भी सवाल हो आप इसमें समेट सकते हैं मेरे भाई, इसमें समेट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 साल। क्वेश्चन नंबर 35, बस कोई व्यक्ति जुड़ना चाहिए या अपने से जाना चाहिए, है ना। पहली बार इस बात की खुशी होती है कि कोई जुड़ रहा है या जा रहा है। चलिए इस बात को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, 4 बॉक्स बना लीजिए और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ध्यान से देख के बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस बात को ध्यान से देख के बताइए। ठीक है ना, इतना सा क्वेश्चन आ गया भाई।
50 विद्यार्थियों का औसत खर्च है 455 रुपए। जब एक नए विद्यार्थी का वजन शामिल किया गया तो औसत में 5 रुपए की कमी हो गई। अगर मैं बात करूं 50 विद्यार्थी की तो औसत है 455। अगर मैंने एक नए विद्यार्थी को ऐड किया तो टोटल हो गई 51 और औसत में कमी हो गई 5 की, तो मतलब कितना औसत हो गया 450। तो शामिल विद्यार्थी का खर्च ज्ञात करें। अब इसका खर्च कितना होगा वो बताए। ये तो है सभी का औसत, इसका क्या होगा कालिया, तो इसका होगा 50 गुना में 5 मतलब 250 कम कर दीजिए सर 200। इस सवाल का सही जवाब 200 रुपए। अरे बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है, इतने खोए हुए हैं। एक बार तुम सारे मतलब दिल से, मैं इस सेशन को चाहता हूं 3700 बच्चे देख रहे हैं। अगर सारे बच्चे ही देख रहे हैं, सब अपने ही हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, मतलब इसका मतलब यह है कि भाई जाते तो होंगे अपना, एक जगह से कहीं मन लगता है। एक साथ 2-3 नाव में सवार होने की जो आदत है, तो अपने दर बदल थोड़ा सा अलग है। हम 2-3 नाव में सवार एक साथ नहीं होते हैं, हम नाव ही बदलने वाले में से। तो या तो आप अपना हिसाब से मतलब ये समझ के चलिए कि तैयारी सिर्फ 25 दिन की बची है तो एक ही बंदे से पढ़ना है, नहीं तो फिर तुम आजाद भाई, जिससे मन करे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इधर ही मिलूंगा हर दिन आपको, 25 दिन के बाद में मिलूंगा और गर्दा काट देंगे। 25 दिन के बाद दिखाऊंगा कि मेरे दोपहर 12 से 2 वाले सेशन से और रात को 10 से 12 वाले सेशन से मैथ जो ये कहता था आज 15 सवाल होते हैं, मैं नहीं कहता तुम कमेंट पढ़ लेना, 35 सवाल करने लगा है वो बंदा। ये मैं नहीं कहता, तुम देख सकते हो और मेरे तरीके भी देख सकते हो। आज आना, मैं मतलब इस बात का प्रमोशन नहीं करूंगा कि मेरी क्लास को आके देखो, मैं कहता हूं तुम किसी की भी देखो भाई, किसी की भी, क्योंकि तुमसे बेहतर किसी टीचर को कोई नहीं जान सकता। इस एजुकेशन फील्ड में हर टीचर बेस्ट है, लेकिन तुम्हें जिसका समझ में आता है वो बेस्ट है। क्योंकि किसी के बेसिक एक्स वाला तरीका बेस्ट हो सकता है, किसी को पढ़ाने का कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला बेस्ट हो सकता है, किसी के कॉन्सेप्ट बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरे को सारी चीजें आती है। मैं इतना नहीं कहूंगा, सिर्फ तुम ही बता सकते हो कि कौन क्या है। तो तुमसे बेहतर कोई नहीं, हर जगह पढ़िए, लेकिन ये समय हर जगह पढ़ने का नहीं है। एक ही टीचर को पकड़ लीजिए और आखिरी तक जुड़े रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिसे देख के मतलब आप ये कहते हैं कि भाई साहब इस सवाल का आंसर बता दे यार, ये तो आता ही नहीं है, ये कैसे होगा, इसको बता दो। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017। इन 25 दिन आपके शरीर में खून से ज्यादा पढ़ाई दौड़नी चाहिए। इन 25 दिन आपके शरीर में खून से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, पर दिमाग में क्वेश्चन आना फिट होना जरूरी है। तरीके सारे फॉर्मूले एकदम इधर सेट कर लेना। पढ़ते पढ़ते 25 दिन में जान नहीं जाएगी, बस शरीर थोड़ा सा 5 किलो कम हो जाएगा, पर आने वाले 50 साल सुधर जाएंगे आपके लाइफ के। मेहनत कर लीजिए, एक बार आता है मौका, और ये मौका तुम्हें मिला है, ये बहुत लकी हो आप, क्योंकि आधे तो उम्र दराज हो गए वेट करते करते। जो 27 के थे आज 35-36 के हो गए, और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ हो भी नहीं सकता। तुम्हारे पास मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। चलिए क्वेश्चन इतना सा है, 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या है, इतना सा सवाल आएगा। देखो 4 डब्बे बनाते हैं सबसे पहले, इसी में सारे सवाल समेटूंगा, सारे के सारे आने जाने वाले 50% क्वेश्चन होते हैं आपके, 50% सवाल आपके यहीं से आते हैं एवरेज के, और ये सारे के सारे एक ही तरीके में खत्म है। सारे के सारे एक ही तरीके से 50% एवरेज के क्वेश्चन इसी में खत्म है, इसी में एक भी बच्चा कम नहीं चाहिए मुझे आखिरी तक। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। भाई एक बात बताओ, 500 में से 125 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? इसमें से इसको घटा दो तो कितना आएगा
सॉरी 375, और इनके जुड़ने के बाद कितने थे? 125 जोड़ दीजिए इसमें, टोटल 500 थे, और 500 बंदों का औसत कितना था? 30। अगर ये चले जाएंगे तो औसत 3 ज्यादा होगा, यानी कि 375 का औसत कितना होगा? 33 होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना। 2 वर्ष बढ़ जाती है तो 32 होगा, 32 होगा, 32 होगा, 2 वर्ष बढ़ेगी तो 32, 3 वर्ष तो 33। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत आयु पूछिए कितनी होगी, इनकी औसत आयु पूछिए। चलिए ठीक है, ये कितना कम हो गया? अगर देखा जाए तो 2 कम। इनका 2 कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब 375 आदमी ने अपने हिस्से में से 2 दिया होगा, जब जाके इनके पास इतना हुआ होगा। तो 375 गुना में 2, बताओ कितना हुआ? 375 गुना में 2, इतने की कमी है और ये इनकी वजह से है। 125 से भाग दे दो तो कितना आएगा? ये आ गया 3 गुना में 2, यानी कि 6। इसमें से 6 कम कर दीजिए, 24 सवाल का सही जवाब। मतलब मैंने पूरे इसमें जो कैलकुलेशन किया है वो ब्लू पेन वाली की है, इस नीले रंग वाली कैलकुलेशन मैंने केवल इस क्वेश्चन में की है, बाकी सब तो मुझे पहले से ही दिया था। मैंने क्या किया? 375 गुना में 2 और भाग दिया 125 से, तो ये 3 गुना में 2 6, केवल 30 में से 6 घटाना है। इतना ही काम पूरे एग्जाम में करना है, यही काम सिर्फ इसमें पूरे एग्जाम में करना है, इतना सा काम। तो 24 सवाल का सही जवाब। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अपना भी दिमाग लगाइए, मतलब क्वेश्चन को करने का अब सोच के देखो भाई। मैंने सारी चीजें बता दी, अब तो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। आपने ये सवाल भी बहुत पढ़ा होगा, इंपोर्टेंट लिख लेना आपके एग्जाम के लिए, इंपोर्टेंट लिख लेना। आपने सवाल भी बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इस सवाल को भी देख लीजिए, आपने इस सवाल को भी बहुत बार देखा होगा। आप करके देखिए, मैं 4 बॉक्स बना लेता हूं, 4 बॉक्स बना लेता हूं बच्चा, ध्यान से देखते रहना। और इस क्लास को आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो, क्योंकि किसी भी एग्जाम का लेवल इससे अच्छा नहीं है। अभी किसी भी एग्जाम में इतने चैप्टर नहीं आते जितने इसमें आते हैं, और क्वेश्चन का लेवल आप खुद जानते हैं। रात वाले सेशन में कितने बच्चे आ रहे हैं, और किसको बताना पड़ेगा कि एक बार रात वाले सेशन में एक क्लास लेके देखो, दूसरे वाली को तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, खुद आ जाएंगे। जैसे मैंने इसमें क्या बोला था, इस सेशन में बस तुम एक बार आ जाना, आज एक बार। दिल से तुम ना मानोगे ना, तब भी मानने को मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार कुछ तो है अलग, कुछ तो बात है इसमें जिसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। तुम खुद इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, अपने अपने साथ में इस चीज को देख रहे होंगे। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं एक बार बता सकते हैं। चलिए, 10 व्यक्तियों के टीम में 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए तथा शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 अधिक खर्च किए, तो उनके खाने का कुल खर्च क्या था? इतना सा सवाल आ गया भाई, ठीक है ना, इतना सा सवाल आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज रात को मतलब 10 बजे होता है बच्चा, रात को इसी चैनल पे 10 से 12 क्लास होती है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 10 व्यक्ति ने क्या किया, 10 व्यक्तियों के एक टीम में 9 व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किया, हर एक ने खर्च किया, तो औसत क्या हो गया? 9 व्यक्ति के हिसाब से औसत हो गया 40 रुपए का खर्चा। अब 10वां व्यक्ति है, अब ये बच्चा वो है जैसे वो नहीं करता, कभी कभी ट्रीट देनी पड़ती है, भाई रिजल्ट आ गया मेरा, तो भाई मेरा प्री निकल गया, मेरा एग्जाम में प्री निकल गया। आपका गलती से अगर कोई एग्जाम निकला होगा तो दोस्तों इतने खतरनाक होते हैं, रिजल्ट में आंसर की आई और आपसे पार्टी ले ली। ऐसे ही इसके साथ में हुआ, बेचारा ये धर लिया इन्होंने, ये अकेला बंदा था, इसको पकड़ के लेके चले गए, और लेके चले गए और क्या किया इन्होंने, अपने हिसाब से तो 40 रुपए लगाए, शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्ति के औसत खर्च से भी 9 रुपए ज्यादा लगाता है। मतलब उसमें उसने
जितना सबका औसत खर्च था उतना तो किया ही किया, उससे भी 9 रुपए ज्यादा। देख लो आज तरीका इस सवाल का, सभी का औसत कितना, सभी का औसत कितना पता नहीं, और इस औसत से कितना ज्यादा खर्च किया 9, और ये इससे ज्यादा है, और जो भी अपने से ज्यादा होता है वो बाकी में बंटता है। तो बाकी में कितने रुपए बटे होंगे 9, कितनी जगह 9 जगह, तो इनमें कितना बढ़ेगा 1। तो आज औसत सभी का कितना है 41, आज सभी का औसत कितना है 41। तो उनके खाने का कुल खर्च क्या है, तो भैया ये बता दो, आज औसत कितना है तो 41 है, और टोटल व्यक्ति कितने हैं 10, तो औसत 41 व्यक्ति 10, तो टोटल खर्च कितना हो गया, लिखना ही पड़ेगा या कर दोगे बताओ, एक जीरो चिपका दो 41 के सामने। 410 रुपए सवाल का सही जवाब, 410 सवाल का सही जवाब होगा। आ रही है बात समझ में? सभी को एक एक चीजें क्लियर है, कोई बच्चा इतना कमजोर तो नहीं। अब दिखाता हूं अगला सवाल, उसको देख के तो मजा ही आ जाएगा, दिल दिल खुश, एकदम दिल की धड़कन से आवाज आएगी, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को दिखाता हूं, देखिए इस सवाल को देखिए, इसको बताइए। ऐसे मेरे 4 सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछते हैं बच्चा एक दूसरे से पूछते हैं, और केवल एक ही तरीके से उड़ा दूंगा, और कैलकुलेशन दूसरे पेन से दिखाऊंगा कितनी है, बाकी तो वो डेटा लिखूंगा जो दिया है, कैलकुलेशन दिखाऊंगा दूसरे पेन से करके, कलर चेंज करके कि कितनी कैलकुलेशन मैं एग्जाम में करता हूं। मजा आ जाए तो मतलब दिल से, कुछ तो दिल पे पत्थर रख के, मतलब वो कहते हैं ना दिल पे पत्थर रख के, वो करके गाना आता है ना, हाँ, कुछ तो दिल पे पत्थर रख के कि ये कौन है रे, सामने वाला इंसान कितनी बोलता है रे, पहली बार देखा इस चैनल पे, अजीब प्राणी है। तो ऐसे करके सोचेगा नहीं, देखेगा नहीं, क्योंकि अंदर से फील होता है ना अपना भारत अपना, और दूसरे वाला इस तरह की जो चीजें होती है, मतलब इंसान तो वही है ना, जब नीचे बन के आए थे तो पता नहीं था कि यहां आने के बाद में चीजें बदल जाएगी, ये हिंदू के नाम से, ये उसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से जाना जाएगा, ये नहीं पता था। लेकिन यहां पे सब पैदा उसी तरह से हुए, बस ये फीलिंग है कि मैं इस चैनल से पढ़ता हूं, मैं इससे पढ़ता हूं, तो ये कौन है रे, ऐसे करके देखेगा नहीं, और मेहनत भी नहीं देखेगा। लेकिन अगर दिल से दिख जाए तो बता देना। चलिए भाई, 7 मित्रों में से प्रत्येक ने प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए। मैंने कहा भाई सही बात है यार, किए, 7 व्यक्तियों ने अपने प्रोजेक्ट पे 14 रुपए खर्च किए, सही है, तो लिख लीजिए 14, प्रत्येक ने किए हैं, प्रत्येक ने का मतलब है कि औसत 14 है, हर एक के हिस्से में 14 आ गया। 8वां व्यक्ति है, ये 8वां, 7 और 1 क्या हो गया 8, 8वें व्यक्ति ने सभी 8 के औसत से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए, और जो भी अपने से ज्यादा खर्च होता है वो बाकी में बंटता है। तो इस औसत से जो ज्यादा है वो कितना है 21, वो सभी में बांट दो, तो 21 को 7 से भाग दे दो 3, 14 में 3 जोड़िए 17, तो यानी कि सभी का औसत कितना है 17 है। इस बात को समझ पाए? उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो 17 गुना में 8, 17 गुना में 8, 136 सवाल का सही जवाब, 136 इज द राइट आंसर, 136 इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, उड़ा दीजिए, खत्म है, उड़ा दीजिए बच्चा, खत्म है, एकदम सस्ता सवाल। ये सवाल भी आपने देखा होगा, ये सवाल भी आपने देखा होगा, वही उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी उड़ाइए। अब जिसको आने लगे तो बता देना, जिसको आने लगे तो बता देना। देखो मैंने कहा 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति प्रत्येक 30 रुपए खर्च करेगा, 8 व्यक्ति प्रत्येक 30 रुपए खर्च करेगा, सामने लिखो। 9वां व्यक्ति यानी कि 1 व्यक्ति, खत्म, ये टोटल 9 व्यक्ति हो गए। और क्या होगा, 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करेगा, तो 20 रुपए अधिक खर्च कर रहा है, तो 8 से भाग दे दो, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 2.5, ये हो गया 32.5। सभी का औसत कितना हो गया 32.5। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च बताओ, तो 32.5 गुना में 8। अब तो कर लेंगे। जब मैं ये चीजें रात वाले सेशन में करता हूं तो बच्चा ऐसे देखता है कि पता नहीं सामने कौन है, ये कौन आदमी है भाई, तो ये सामने वाला और आप सब एक ही है, सबकी मेहनत अलग है।
आप मेहनत करोगे तो सब एक ही बुद्धि से पैदा होते हैं, सबको इतना ही दिमाग मिलता है, बस कुछ थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर, वो सिर्फ आपके लगाने के ऊपर बात है। आपने पढ़ाई पे लगाया तो दुनिया से अलग हो जाएंगे, दुनिया के बारे में पता नहीं होगा, सबको उतना ही दिमाग मिलता है, लेकिन बस किसी का किसी दिमाग में किसी और चलता है, किसी और दिशा में, और किसी का और दिशा में। यहां कोई बच्चा समुद्र मंथन से पैदा नहीं हुआ है, सब एक ही तरह से पैदा हुए हैं, सबने जन्म लिया है, कोई धरती मां से पैदा नहीं हुआ, धरती से अंदर से नहीं निकला है, लेकिन सबकी बस दिमाग की बात है कि कोई किसी और चीज में चलता है, किसी का कोई और दिमाग किसी और चीज में चलेगा। तो पूरी मेहनत करनी है और क्वेश्चन मतलब एकदम उड़ा देना एग्जाम में, गर्दा कटना चाहिए इस बार। ऐसा ही सारे मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे ऐसा ही सबसे ज्यादा निकले इस बार, इसलिए मेहनत सबसे ज्यादा कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मतलब 10-10 12-12 घंटे में आपके लिए इसमें क्वेश्चन तैयार करने में लगा रहा हूं। ये देखिए, एक बार देख लीजिए इसमें क्या होगा, है ना। तो टोटल व्यक्ति 9 है तो 9 गुना कर देना, कितना आ रहा है ये देख लेना। 9 गुना कर दे, 8 गुना नहीं 9 गुना होगा, कितना होगा 9 गुना। भाई 8 और 1 9 व्यक्ति है ना, तो देख लेना तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45, 4 9 2 18 और 4 22, आखिरी में 2.5 यानी कि आंसर है। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा ये सवाल भी देखिए, आपने पढ़ा होगा इस तरह का क्वेश्चन भी, इस तरह का सवाल भी पढ़ा होगा। छह व्यक्ति होटल में गए, आपने पढ़ा होगा 6 व्यक्ति एक होटल में जाते हैं, 6 व्यक्ति अपना भोजन के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 ने अपने अपने भोजन पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया, 15 रुपए खर्च किया, और छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति के औसत खर्च की तुलना में 8 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो आप कर लेंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं मतलब थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, ये बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, ये IB 2021 का सवाल है, जो अभी IB वाला क्वेश्चन हुआ था ना, ये वाला। इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मैं इसको थोड़ा जूम करके ऊपर दिखाता हूं, आपको दिख जाएगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आप कर लेंगे, इसमें 99 पॉइंट समथिंग है ना, मुझे लग रहा है, जो कैलकुलेशन करके। आप बताइए कितना आ रहा है। हाँ सी आंसर बता रहे ना, ठीक है 99.6 बता रहे, चलिए सही है। अब ये देखिए सवाल का आंसर क्या होगा। आ गई सभी को चीजें, अब तो कोई बच्चा कमजोर महसूस नहीं कर रहा, अब तो किसी को खड़े खड़े चक्कर नहीं आ रहे। चलिए, एक बच्चा कहता है सर मैं तो चलते चलते गिर जाता हूं, इतना कमजोर हूं। तो भाई यार तुम्हारा तो मतलब कुछ करवाना पड़ेगा फिर इधर है। चलिए तो देखिए इस सवाल का आंसर बताइए भाई, इतना सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं, भाई वाह, ये ठीक है। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी मर जाता है, तब अन्य 6 बच्चों की औसत आयु पूछता है। भाई देखो रे भाई, ये सवाल है, ये भी एक सवाल है, मतलब ये भी एक आफत ही है। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो भाई मैंने कहा 7 है, एक व्यक्ति के 7 बच्चे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, एक बच्चा इधर। मैं सवाल को करूं क्या सच में, तुम कर लोगे? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, चलिए फिर भी ठीक है। तो भाई 6 और 1 टोटल 7 है। ओहो, तो औसत आयु कितनी है 12। ऐसे करके कह रहा है, कह रहे एक बच्चा जिसकी औसत आयु 6 वर्ष थी, ये बच्चा 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का। इसके नीचे ऐसे लिखना, इस बच्चे के बारे में लिख लो कि ये 6 वर्ष का, ठीक है। वो मर जाता है, तब अन्य 6 बच्चों की औसत आयु बताइए। अच्छा यार एक बात बताओ, मुझे एक चीज में डाउट आ रहा है भाई साहब, एक डाउट मुझे आ रहा है। जो बंदा खुद 6 का है, आज उसके सामने 12 लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रही है बातें? अरे जो बंदा खुद 6 वर्ष का है, उसके सामने 12 कैसे आ गया? कमाल की बात है। यानी कि ये बंदा देखा जाए तो केवल 6 का है, तो 6 से 12 कैसे हो गया? मतलब इसके पास में ये जो 6 है, ये कहां से आया? इन 6 की वजह से आया, और 1 बढ़ गया। इससे पहले औसत कितना था? 11, खत्म। अब 13 वाले भैया पता नहीं कैसे कर रहे हैं,
अरे ये 13 वाले भैया समझ में आ रही है बातें? यही है या 13? एक बढ़ गया कि एक कम हो गया? कम हुआ होगा ना, इनके पास बढ़ा है तो 13 ही होगा। सही बात है, तो एक बढ़ गया ना, क्योंकि इसके पास तो कम था, तो ये माइनस लिखो। अरे यार हटी ना रहा, पता कैसी बातें कर रहा है। तो ये 13 ही होगा भाई, क्योंकि इसकी तो आयु केवल 6 वर्ष थी और ये क्या हो गई 12। तो इसके पास में 6 कहां से आया? तो किसी ने अपने हिस्से में से 6 दिया होगा, मतलब इसके पहले 13 था। 11 मत करना, मतलब ये इस चीज को देख लेना। भाई मैंने कहा इसके पास 6 है तो आज 12, तो 6 से 6 को भाग देंगे, तो इसके पास में आज उसे टोटल मतलब यहां पे क्या हो गया, अगर देखा जाए इसके पास 12 कब हुआ होगा? जब इन्होंने अपने हिस्से में से 6 दिया। अब ये अपने हिस्से में से कुछ देंगे तो इनमें तो कमी आएगी ना भाई। तो पहले कितना था 13। मैं अगला क्वेश्चन निकालता हूं इसी तरह का। ये कब आया था भाई? 2013-14, 2013-14 में। अब देखो मैं अगला सवाल इसी तरह से दिखाता हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ ये वाला देखो, ये सवाल देखो, आप करो, मैं इधर बॉक्स बना लेता हूं। 4 बॉक्स में ही खत्म करेंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो, बस आना जाना चाहिए, व्यक्ति आना जाना चाहिए। 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। समूह का 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला लड़का चला जाता है, तो समूह का नया औसत क्या होगा? ठीक है भाई, समूह का नया औसत क्या होगा? पहले 5 व्यक्ति होंगे, एक छठा व्यक्ति ये है, और ये छठा व्यक्ति कितने का है? 162 का, और सभी का औसत कितना है? 167। अब देखो मैं कुछ नहीं किया अभी तक, अब शुरू करूंगा कैलकुलेशन। अब मैं कैलकुलेशन शुरू करूंगा कि इसके पास में 5 कहां से आया, तो पिछले वाले 5 ने 5 दिया होगा, तो इनके पास में कमी हो गई होगी 1 की, औसत 1 की कमी, क्योंकि ये औसत आएगा ना भाई, 5 को 5 जगह बांटेंगे तो इनके हिसाब से औसत 1 की कमी। तो पहले कितना था? 168। पहले कितना था? 168। 168 इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? आगे आ जाते हैं, इस तरह से उड़ाते रहना। क्वेश्चन नंबर आ गया 43। 50 क्वेश्चन का टारगेट है, खत्म कर देता हूं। कल आपको जेएसएम तरीका बताऊंगा, कल आपको जेएसएम वाला तरीका, मजा आ जाएगा कल जेएसएम वाले तरीके को देख के। वो भी इसका खत्म, मतलब आप देखते होंगे रात वाले सेशन को, नहीं देखते तो आज जरूर आ जाना रात को, जितने भी बच्चे इसे चाहे अब देख रहे हो चाहे ऑफलाइन, आज एक बार रात को वाले सेशन में जरूर आके देखना। रात को 10 से 12 आके जरूर देखना एक बारी। और कल जेएसएम वाला तरीका होगा एकदम खतरनाक। किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया, तो उसने 21वें मैच से पहले कितना औसत था? देखो ये 20 मैच खेला होगा, अगला 21वां मैच है, टोटल 21 मैच होने के बाद औसत कितना है? 87। और औसत ये कब है? जब 2 बढ़ गया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, है ना? अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, 2 बढ़ गया तो इससे पहले कहता है कि भाई औसत, सॉरी 87 रन बनाए, 87 औसत नहीं था, 87 रन बनाए, तो 87 रन बनाए भाई। कितने बनाए? 87, ये यहां पे लिखा। अब मैं कैलकुलेशन करनी शुरू करूंगा। भाई किसी बल्लेबाज ने अपनी करियर के 21वें मैच में 87 रन बना दिए और उसका औसत 2 बढ़ गया। ठीक है भाई, अब ये 2 बढ़ गया तो पहले ये बताओ कि भाई 20 जगह 2 बढ़ेगा तो कितना होगा? 20 दूनी 40, और इनके पास 40 कहां से आएंगे? 20 गुना में 2, इनके पास 40 आएंगे कहां से? इसमें से 40 कम किया गया होगा, क्योंकि ये वाला बंदा अपने में से 40 निकाल के देगा और खुद के लिए क्या रखेगा? 7। 8 में से 4 गया 4, यानी कि इससे पहले क्या था? 45। देख लो मैंने जो कैलकुलेशन की है वो 3 नंबर लिखे, केवल 3 नंबर। मैंने क्या लिखा? जो ब्लू पेन से लिख रहा हूं ना, यही कैलकुलेशन है। इस पूरे क्वेश्चन में केवल ये ब्लू पेन वाली कैलकुलेशन है। अब तुम देख लो कि आपको क्या मतलब चीजें इसमें किस तरह से लग रही है। ठीक है, अगर चीजें 100% अब क्लियर है तो एक बार 4000 लाइक का टारगेट रखता हूं, सभी बच्चे एक बार तुरंत करके बताएंगे।
4000 लाइक का टारगेट रखता हूं, सभी बच्चे एक बार करके बताएंगे। केवल 3 नंबर लिखिए मैंने कहा 20 गुणा में 2 40, 87 में से 40 गया, मतलब इसके पास बचा 47। और ये आज सभी का औसत है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सभी का औसत बताओ, तो 47। इससे पहले क्या था? 45। ये इतनी सी कैलकुलेशन। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 भी इसी तरह का है, इसको आप खुद करके बता दो। अगर तुम कर पाए तो फिर मतलब मजा आ जाएगा, अगर कर पाओ तो मजा। मैं दिखाऊंगा तुम्हें कितनी कम कैलकुलेशन में मैं काम करता हूं अपने एग्जाम में। कुछ तरीके जो आपको एकदम गजब ही लगेंगे, इसके लिए कोई शब्द नहीं कह सकते। आप देखिएगा, जब आप एग्जाम में करोगे ना तो तुम्हें शब्द नहीं मिलेंगे चीजों को कहने के लिए कि यार ऐसे भी मैथ पढ़ी जा सकती है। एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए। ये भैया अपने करियर का 17वां मैच खेल रहा है, इससे पहले 16 मैच खेले होंगे और इसमें 98 रन बनाए। इतनी सी बात है। उनके प्रति मैच औसत रन में 2.5 की वृद्धि हो गई। ये लिखो भाई, 2.5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था ये पूछ रहा है। देखो मैं कैसे करूंगा भाई, 16 की गुना इससे करो तो 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40। इसमें से 40 घटा दो, कितना आया? 58। और इससे पहले कितना था? तो 3 कम कर दो, पहले तो 55.5 था। बताओ रे भाई, सही है? देखो मैंने क्या बोला, जो मुझे कभी नहीं देखा या देख भी रहा हो सकता है कि भाई कोई, देखो क्लास है, यूट्यूब है, इसमें मैं दिल से बताऊं हर तरह का बंदा आता है। इसमें ऐसा बंदा भी हो सकता है या तो कोई टीचिंग भी करता हो, दिल से बता रहा हूं, या कोई फिर ऐसा बंदा भी हो सकता है जो अपने वाले चैनल से ना हो। बहुत सारी चीज होने को हो सकती है, पर अगर एक टीचर होगा तो मेहनत को जानता होगा, अपनी खुद भी तो करता है, वो इस चीज को समझता होगा। तो मतलब अगर जो जेन्युइन बंदा है ना और जो मेरे को सुन पा रहा है, वो इस चीज को समझ सकता है कि इसमें कितना काम करना पड़ रहा है। वो दिल से मानेगा तो इस बात को समझेगा। दिल को पत्थर रखकर अगर कोई फैसला लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 45। अरे अच्छा लग रहा है, गर्दा उड़ रहा है, मजा आ रहा है, चलिए फिर ठीक है, मजा आ रहा है फिर ठीक है। चलिए देखिए, मैंने कहा सिर्फ 4 डब्बे बनेंगे और क्वेश्चन खत्म कर दूंगा इन चारों डब्बों में। और आपने देखा आज एक से एक सवाल, लेकिन मैंने अपना तरीका नहीं बदला। मैंने अपना तरीका नहीं बदला क्योंकि मुझे यह भी पता है कि कोई भी सवाल आता है, बस ये होना चाहिए कि कोई अपने साथ या तो जुड़े या अपने वाले ग्रुप से चला जाए। बात सिर्फ इतनी सी है। एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है। इससे पहले कितने मैच खेले? 15, और अगले वाला 16वां मैच, टोटल हो गए 16। क्या करता है इस प्रकार, प्रति मैच उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। ठीक है भाई, ये 3 बढ़ गया, मैंने भी मान लिया। 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या है? इतनी सी बात है। वेरी गुड, बहुत सही। तो पूछता है कि भाई बता दो 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या है। भाई देखो ध्यान से, अगर देखा जाए 16वें मैच में कितने बनाए? 81। 15 3 45, कम कर दीजिए, यानी कि यहां पे कितना? देखो मैं इसी कलर से लिखता हूं ताकि आपको यह पता होना चाहिए कि जो बचपन में करते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। काम सिर्फ इतने से किए जाते हैं जिससे तुम्हारा नाम बन जाता है, जिससे तुम्हारा नाम बन जाता है। मेहनत बस इतनी सी करनी पड़ती है। जिसके बारे में पूछे बता दीजिए। मैंने कहा पूछा है 16वें मैच के बाद, तो 36 सवाल का सही जवाब 36, 15 मैच तो 33। सिर्फ ये कैलकुलेशन है। और नहीं तो हम इसमें क्या करते थे, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। 16वें मैच में 81 रन बनाता है, 3 औसत बढ़ जाता है। पहले औसत क्या था उसे मानते हैं, मान लेते पहले औसत 15x था, 15 और गुना में x, फिर 3 बढ़ गया तो आज औसत x + 3, और उसमें 81 जोड़ेंगे 15x वाले में, तो दोनों को वैल्यू को बराबर रखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम हम आज तक करते थे, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत लगी मुझे इस चीज पे।
मैंने मतलब इसमें थोड़ी सी मेहनत की, चीजों को देखा, रखा और 4 बॉक्स में समेट दिया इसको, एवरेज को। और ये खुला चैलेंज है कि अगर आप इसका एक कहीं से कोई निकाल के लेके आ जाओ कि भाई ये मैंने कहीं इधर उधर से किया, मतलब खुद की मेहनत से किया, ये सारी चीजें खुद से बनाई। और ऐसे मेरे कई सारे तरीके आपको देखने को मिलेंगे। चलिए भाई सवाल को आ जाते हैं। मैंने कहा किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वां पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते इसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। 13वां पारी के बाद औसत क्या होगा? एसएससी सीजीएल 2017। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आ गया सर 47। क्वेश्चन आ गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन इतना सा पूछ लिया। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया। बता दो भाई इसको भी, मतलब एकदम खत्म ही है वैसे तो देखा जाए। बस अभी 4 मिनट का सेशन और बचा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी होती है। x का मान बताओ। देखो 4 डब्बे बनानी है। देखो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता जब मैं कभी भी इस चीज को देखता हूं कि अपने साथ कोई जुड़ रहा है, तो मुझे इस चीज का कोई खतरा ही नहीं है। जब भी कोई अपने साथ जुड़ता है तो मुझे मजा आ जाता है, और जब अपने से दूर जाता है तो भी मजा ही आता है। चलिए देखो ध्यान से सुनिए इस बात को, आखिर मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, इस बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा देखा जाए सर तो 18 संख्याओं का औसत कितना है? 37.5 है। इस बात को इसने पहले से दिया। कहता है यदि 6 संख्या का औसत भी जोड़ लिया जाए, 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाए तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी होती है। 1 की बढ़ोतरी हो गई। अभी तक मैंने अपना पेन नहीं चलाया, अब मैं चलाऊंगा क्योंकि ये चीजें तो इसमें पहले से गिवन है। इसमें मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, जो इसने दिया है मैंने सिर्फ उसको इसमें लिखा हुआ है, ये पहले से मुझे पता है। अब मैं पेन चलाता हूं भाई। 18 एकम 18 मतलब आज औसत कितना है? 38.5 है पहली बात। और 18 एकम 18 इनको 18 कहां से मिले? इस 6 ने दिए, तो 6 से भाग दे दो। मेरी कैलकुलेशन मेरे दिमाग से ज्यादा आ रही है, मैं सीधे आंसर लिख देता हूं। ये 3 कहां से लिख दिया? क्योंकि मैं 6 से भाग देना भी नहीं चाहता था, इसलिए दिमाग में पहले 3 जा रहा था। चलिए खैर, इसमें जोड़ के आप बता सकते हैं x का मान क्या है। 6 से भाग दे दीजिए और यही x का मान है। इन 6 संख्याओं का औसत कितना होगा? 41.5। रोक नहीं पा रहा, अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो रखी है। इफ यू आर फीलिंग बेटर देन प्रीवियस घंटा देन यू कैन लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप रात को भी आ सकते हैं 10 से 12। इस तरह की क्लासेस 2 टाइम होती है, जैसे डॉक्टर की दवाइयां सुबह शाम, और मतलब सुबह दोपहर और शाम को मिलती है। मेरी सिर्फ दोपहर और शाम को मिलती है, आप ले सकते हैं। आप इससे पहले किसी से भी पढ़े हो, मैं तो कह रहा हूं आज ही की देख लो, बाकी दिन मैं आपको कहूंगा ही नहीं कि आ जाना, तुम खुद ही आ जाओगे डिसाइड करके। ये मैं कहता ही नहीं हूं, मैं कहता हूं जिससे पढ़ना उससे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मुझसे नहीं पढ़ा है ना, तो मतलब इस बात को जज मत करना कि इस बंदे से पढ़ा नहीं है, ये अपने बारे में जो भी कर लेगा। मैं चाहता हूं तुम खुद बोलो, इस चीज को समझो, एक्सपीरियंस करो, और आप खुद बोलो इस बात को कि मुझे आना है और मुझे करना है, कुछ मजा आ रहा है। जब मैं ये चीजें रात वाले सेशन में करता हूं तो आधे से ज्यादा बच्चा समझ नहीं पाता है, क्योंकि समझने के लिए भी आपको 2 से 3 साल लगे थे मम्मी पापा को। मैं तो फिर भी कोई नहीं हूं। आ रही है बात समझ में? तो मुझे एक दिन में कैसे समझ जाएंगे यार? ये तो मतलब बातें पहले से ही चली आ रही है। चीजों को समझना इतना मुश्किल है, बहुत ज्यादा। आज तक समझ ही नहीं पाए बहुत सारी चीजें। एक्स कभी समझ में आया? कभी नहीं आया। एक्स आता ही नहीं कभी समझ में। तो यही तो चक्कर है, दिक्कत यहीं पे है। फिर भी चाहते हैं कि एक्स जैसा कोई हो, वही चीज चाहते हैं। चलिए तो इस सवाल को बताइए। हाँ तो बच्चा इस सवाल का आंसर करें। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लग रहा है, बेहतरीन, अब मजा आ रहा है।
ज्यादा मजे नहीं लेने हैं, ठीक है। इधर देखो, ये सवाल आपने पहले भी देखा होगा और ये सवाल देखने के बाद आप इसे बार बार देखना चाहते हैं। ये वो सवाल है। ये जो बच्चा मुझे कई बार लाइब्रेरी में बैठा हुआ इधर उधर भेजता रहता है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाला बच्चा भी इस सवाल को इधर उधर करता है। रात की तन्हाई में ये क्वेश्चन बहुत डराता है और सुबह तक इसका आंसर वो चाहता है, लेकिन इस सवाल का आंसर आप कैसे निकालते इस बात को समझ लीजिए। आज मैं इसको भी अपने तरीके से उड़ा देता हूं, आप भी उड़ा पाएंगे अगर आप मेरी बेहतर चीजों को, इसको मतलब बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप मेरे इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे तो आज ये सवाल भी आप इस 4 डब्बे में कैद कर देंगे जो आपकी नींदों को कैद किया होता है। चलिए ध्यान से देखिए, सवाल इतना सा है मेरे भाई। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थी की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्च कितना है? बहुत सारे बच्चे तो इस सवाल को देखने के बाद ये नहीं समझ पाते, ये तय नहीं कर पाते कि आखिर ये 42 रुपए क्या है रे, ये 42 रुपए क्या है। कई सारे बच्चे तो इस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पाते। कमाल की बात है। मैंने कहा सुनिए मेरी बात को, आज तुम्हें इस बात को भी समझा देता हूं कि आखिर ये सवाल है क्या, कहना ये क्या चाहता है। मेरे तो 4 डब्बे हैं और इसका सवाल का तरीका मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे कलर का पेन का कलर चेंज हो जाएगा। समझना, तब तक तो मैं वही डेटा लिखूंगा जो मुझे पहले से पता है। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। ये 35 थे, आज 7 आ गए और टोटल हो गए 42। ये भी बात समझ में आ रही है। यदि विद्यार्थी की संख्या 7 बढ़ी, भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42। मतलब कहने का यह है कि अगर बात करें प्रतिदिन खर्चे की तो केवल 42 रुपए अपने साथ लेकर आए। ये जो 7 व्यक्ति हैं इनकी जेब में कितना पैसा है? 42। केवल 42 रुपए लेके आए हैं और कहते हैं खाना चाहिए। कोई देगा इनको? नहीं देगा। अब देखो कौन देगा? जो पिछले वाले 35 व्यक्ति है, उन्होंने जो अपने पीजी में खर्चा किया होगा उन्हीं के पैसे से इनको भी खिलाया जाएगा। ये लाइक अ गर्लफ्रेंड। 7 बंदे ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं 35 के साथ में 7 घूमने गई है भाई, फ्रेंड है। अब वो थोड़ा ही ना खर्चा करेंगे। अब उनका तो 42 रुपए थोड़ा बहुत मतलब इधर ही उन्होंने अपना कोई थोड़ी बहुत ही कॉफी वॉफी या फिर कॉफी चाय वगैरह ऑर्डर करी हो तो अपना वो अलग बात है। तो 42 रुपए उनका खर्चा इस तरह का आप मान सकते हैं। तो बाकी 35 नौजवान हट्टे खट्टे मुंडे इधर ये खर्चा करना चाहते हैं। देखिएगा कोई बात नहीं, इनको भी नानी याद जल्दी आएगी। अब देखो भाई 1 रुपया औसत कम, इसका मतलब हमें यह समझ नहीं आया कि औसत पहले क्या था आज कितना है। अभी मैंने पेन नहीं चलाया, अब शुरुआत करता हूं। आखिर हुआ क्या होगा? आखिर हुआ क्या होगा? तो पहले वाले के औसत में 1 की कमी आ गई, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 कम। इनमें कमी होने का मतलब क्या है? इन्होंने अपने हिस्से में से किसी को दिया होगा। अगर इस औसत में वृद्धि होती तो इन्होंने किसी से लिया होगा। अब इन्होंने 35 कम होने का मतलब 35 गुना में 1 यानी कि प्लस में 35। मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाई ना दे, कलर विजन भी होता है ना बहुत सारे को। कलर विजन मतलब नहीं दिखाई देता, ये वाला कलर, इसको ले लेते हैं। तो 35 इसमें जोड़ दीजिए, 42 वे खुद लेके आए और 35 रुपए इन्होंने दे दिए क्योंकि 35 गुना में 1, और इन सभी 7 के हिस्से में बट गए। तो प्रत्येक के हिस्से में खर्च कितना बना? 7 से भाग दे दो, कितना आएगा ये? 5 2 7 और 4 3 7। 7 से भाग देंगे तो प्रत्येक के हिस्से में आ गया 11। तो भैया यहां पे लिख दो 11 और यहां पे लिख दो 12। और आपसे पूछे छात्रावास का पहला खर्चा, तो 12 पंजे 60, 12 36 और 6 42, 420 रुपए। ये जो ब्लू कलर का लिखा है बस यही मेरी कैलकुलेशन है। टोटल नंबर काउंट कर लेना, टोटल नंबर काउंट कर लेना कि मैंने कितनी संख्या लिखी है। यही मेरा तरीका है। मैंने इसको लिखा केवल तुम्हें नंबर समझाने के लिए। 7 से 77 को भाग देखिए, 11 12 और 420, 4 नंबर से ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इसमें और ये क्वेश्चन खत्म है।
अब एक बच्चा पीछे से जोर से चिल्लाता है, कहता है सर मैं तो ऑप्शन को 35 के हिसाब से 7 से काट सकता था तो मेरा ऑप्शन तब भी आ जाता, 7 से ये काट देते तो तब भी ऑप्शन आ जाता, क्योंकि 35 का ही मल्टीपल होगा। मैंने कहा 35 तो बदल सकता है पर मेरा तरीका नहीं बदलेगा। 35 तो कल 41, 42, 40 कुछ में भी बदल जाएगा पर मेरा तरीका नहीं बदलेगा। और आप इसमें नंबर काउंट कर सकते हैं कि मैंने कितना किया है। आज का सेशन इधर तक ही रखता हूं, कैसा लगा जाने से पहले बता के जाना। 5000 लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर दिल को तसल्ली मिल रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और चीजें दिमाग से होती दिल से निकलती किडनी तक पूछ जा रही है तो बता देना कि यस सर ऑल इज वेल। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जो भी बच्चे मतलब तैयारी बेहतर अपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज रात वाले सेशन में भी जुड़ सकते हैं। रात को 10 से 12 मेरा सेशन होता है, उसमें ये सारे तरीके सीधे लगाता हूं और वहां पे बच्चे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए मिलेंगे रात वाले सेशन में। और जाने से पहले एक बेहतरीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, जैसे यूपी लेखपाल का आपका एग्जाम आ रहा है, तो भाई जैसी मेरी क्लासेज है ना ऐसी कुछ क्लासेज अपने विजेता बैच और एसएससी जीडी का जो आचार्य बैच है इसमें क्लासेज जारी है। आप एक बार जरूर लेके देखिए। 4 से 5 दिन आपको मजा आ जाएगा। आप 4 से 5 दिन के बाद 4 से 5 महीने तक पढ़ेंगे उस चीज को, मतलब हमेशा के लिए उस चीज को याद करने के लिए 3 से 4 महीने काफी हैं। आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो आखिरी मौका है, आप एक बार इसमें देख लीजिए और जरूर इसको आज एक बार कॉल करके पता कर लीजिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और जिसको मेरी बात का बुरा लगाओ तो लग सकता है भाई, क्या करें, लग सकता है, ये जिंदगी ऐसी है, उम्र भी ऐसी है, लगते कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर।